स्वागत है आप सभी का भारती टेक चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय कुमार भारती। तो वीडियो को शुरू करने के पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं रिचार्ज फॉर यू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की कि आप कैसे इसमें बिजनेस को ग्रोथ करेंगे और कैसे आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनली बात करें रिचार्ज फॉर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब कंपनी ने जीएसटी के बाद जो प्लान है उसमें बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब प्लान जो है वो बढ़ गए हैं 18% के साथ में। कोई भी प्लान अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो अब आपको एक्स्ट्रा जीएसटी के साथ में 18% देना पड़ेगा। ये मस्ट हो गया है, ये कंपनी का रूल है। अब कंपनी में बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स भी आ चुके हैं, जैसे पेड रिचार्ज है, उससे आप किसी भी कस्टमर का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या डीटीएच रिचार्ज, यानी जो भी रिचार्जेस अवेलेबल हैं उन सब को वहाँ से कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही कोई भी दिक्कत वहाँ से नहीं होने वाली है। तो कुछ टिप्स की बात करने वाला था मैं। तो टिप्स की बात करें अगर, तो कई लोगों की ये भी अब तक समस्या आ रही है कि उनके फ़ोन में रिचार्ज करने में दिक्कत हो रही है, यानी कि जब वो रिन्यूअल करते हैं तब उनका फेल्ड बता देता है, या फिर किसी कारण से उनका रिन्यूअल नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उनका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या है, कैसे उसमें समाधान पा सकते हैं? तो अब भाई इसके बारे में मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक टेक्निकल इशू है। इसके बारे में मैं खुद भी कुछ नहीं बता सकता कि ये कब तक सही हो सकता है, क्योंकि कई लोगों का ये भी हुआ है कि उनका एक ही बार में रिचार्ज भी हो जा रहा है। अब दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो दूसरे पॉइंट्स में कंपनी ने ये भी बताया है कि अब आपको इनकम करने पर भी रिन्यूअल मिलेगा, यानी कि अब कंपनी जो है आपको 4 महीने तक का रिचार्ज देगी। ठीक है, कितने महीने तक? आपको 4 महीने तक का टोटल रिचार्ज वो है प्रोवाइड करेगी। बट अगर आप 4 महीने के बाद कोई भी इनकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी इनकम आपके थ्रू नहीं हुआ है 2000 प्लस में, तब आपको रिचार्ज या रिन्यूअल नहीं होगा। ठीक है, अब समस्या ये हो जाती है कि नए लोगों को कैसे ऐड करें। तो अगर कोई भी मेंबर है इसमें ऐड होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, रिचार्ज करवाना चाहता है, तो उनसे आप खुद बोल दीजिए कि वे अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब ही इसमें आके ज्वाइन हों, तभी वे रिचार्ज करें। अगर वो सिर्फ रिचार्ज के मकसद से आना चाहते हैं तब उनसे मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि वो इसमें ना आएँ, क्योंकि अगर वो इसमें रिचार्ज के ही भरोसे से आएंगे कि सिर्फ मुझे 1 साल तक का रिचार्ज मिल जाएगा, यहाँ पर चलते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ वो रिचार्ज के बेस से आते हैं तब उनको 4 महीने का रिचार्ज मिलेगा, बट 1180 का प्लान है। और अगर प्लान की बात करें तो 249 रुपये का है, यानी आपका कुल देखा जाए तो 496 रुपये हो गए इस प्लान के 4 महीने में। और उसमें आपको घाटा कितना हो जाएगा? अब 184 रुपये का उनको इसमें घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस कर लेते हैं, यानी कि लेफ़्ट और राइट वाला जो कंडीशन है, बिजनेस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो बिजनेस के सिलसिले से ही उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं लेफ़्ट और राइट में ऐड करके, तब भी आपको इनकम होगा, तब आप कुछ आगे कर पाएंगे। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना होगा। अच्छा, कैसे लोगों को बताएं कि इसमें क्या है? तो ज़्यादातर लोगों को ये कीजिए कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न कीजिए। ठीक है, क्यूरियोसिटी जब उनके अंदर उत्पन्न होगी, यानी कि उत्सुकता आएगी, तब वो क्या करेंगे कि इसमें आने के लिए ऐड होंगे। ज़्यादा अगर आप बार बार किसी कस्टमर से कहेंगे कि भाई 1000 रुपये में या 1180 में, अगर नॉर्मली माना जाए तो 1200 रुपये ही मान के चलिए। तो 1200 रुपये में अगर आपको 1 साल तक का रिचार्ज मिल रहा है तो कस्टमर भी सोचेगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो कुछ समय पहले जब शुरुआत में मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, तो मैं भी सोच रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, 1000 रुपये में 1 साल तक का रिचार्ज, तो ये तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन मैंने करवाया, मैंने सोचा कि करके देखते हैं, हो सकता है अगर रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने एमसीए पर जाके चेक किया। एमसीए पर चेक किया था रिचार्ज फॉर यू ऑनलाइन सर्विस के नाम पर, तब वो साइट वहाँ पर दर्ज हो गई थी। तब मुझे विश्वास हुआ कि ये साइट सही है, भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से भी रिलेट करती है, तो यहाँ पर हमें रिचार्ज करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो बात करें तो मैंने वहाँ पे रिचार्ज करवाया और मेरा अभी तक रिचार्ज जो है 249 रुपये वाला वो चल रहा है, और सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। तीसरे पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो तीसरे पॉइंट में कंडीशन ये आ जाती है कि जो स्पॉन्सर आईडी होती है, ठीक है,
उसको आप जब किसी को रिचार्ज करवाना हो, ठीक है, जैसे लेफ्ट या राइट में, तब खुद ही आप उनको बताइए कि हाँ इसमें, और वो रिचार्ज अगर करवाते हैं, ठीक है, तब ही उनको आईडी दीजिए, और हो सके तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह चीज़ें हैं वो आप खुद करें, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें आप खुद करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको बिलीव हो जाएगा कि करेगा। बट अगर आपने उनको, यानी कि अपने कस्टमर को स्पॉन्सर आईडी दे दी, अब उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया बट उसने रिचार्ज नहीं करवाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में दिक्कत ये हो जाती है कि सिर्फ अगर बंदे ने स्पॉन्सर आईडी डाल के वैसे ही छोड़ दिया तब वो आपका ब्लैक शो करेगा, ठीक है। बट अगर कस्टमर जो है उसने रजिस्ट्रेशन किया है, तब वहाँ पर जो आईडी आप डाउनलाइन की आईडी जब साइट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दिखता होगा, रेड में दिखता है, ठीक है। तो रेड में होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कस्टमर ने रजिस्ट्रेशन किया है। बट अगर आपका ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन शो होने का मतलब होता है भाई सब कुछ ठीक है, कस्टमर ने रिचार्ज करवा लिया है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि ग्रीन हो जाए आईडी, क्योंकि जब तक ग्रीन नहीं होती है तब तक दिक्कत हो जाती है। क्योंकि शुरुआत के कुछ पलों में ऐसी भी खबरें थी कि जैसे एक नंबर से 2 या 3 बार रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें रिचार्ज नहीं हुआ तो वो तो अपना ब्लैक ही शो करेगा। बट जो लास्ट वाला है उसमें करवा लिया गया तो वहाँ पर आपका ग्रीन शो कर रहा है। बट अगर हम चाहें कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर लें दूसरी स्पॉन्सर आईडी से, तब भी ऐसा हो तो जाएगा, बट वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो इन सभी समस्याओं से आपको बच के रहना होगा ताकि आगे इसमें कोई भी समस्या ना हो। तो रिचार्ज फॉर यू बहुत ही शानदार चीज़ है। वहाँ से अगर आप बिजनेस के सिलसिले से आते हैं तो बहुत ही शानदार मौका है, आपको अच्छे से अच्छा इनकम कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब बेरोज़गारी हो, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए, उन शॉपकीपर्स के लिए जो भी अपना दुकान चलाते हैं ऑनलाइन या जो भी चीज़ें हैं रिचार्ज करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें बहुत ही शानदार चांस है। अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके उस पे मुझसे ऐड हो सकते हैं, और रिचार्ज, ईपिन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं मैं उसमें सब चीज़ों की जानकारी आपको दे दूँगा। कई लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि सर फ्रेंचाइज़ी लेने के लिए कौन से अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करना है? तो भैया अगर फ्रेंचाइज़ी अगर आपको लेना है तो आप साइट में जाएँगे, तो साइट पर ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। वहाँ पर आपका जो है कहाँ पर आपको पैसे भेजने हैं, अकाउंट नंबर, डिटेल सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं। तो वहाँ से जाके आप फ्रेंचाइज़ी ले सकते हैं, और फ्रेंचाइज़ी लेंगे तो वहाँ भी अब जो पहले 10,000 में मिलता था अब वो भी बढ़ गया है। वहाँ पर भी आपको अधिक टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स जो है वो 18% ज़्यादा हो चुका है। ये तो जीएसटी वाले वीडियो में मैंने बताया ही था। तो वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तब इसे आप आरएफयू फाइटर्स लीडर्स जो भी आरएफयू मेंबर हैं वहाँ पर इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।